ट्रांजिशन एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो डिफ़र करता है एक दूसरे से 1 यूनिट से। एंड वही बात करें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डिफ़र करता है 2 यूनिट से। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं पी ब्लॉक का। मतलब कि पी ब्लॉक में हम ले नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2, 5 प्लस 5 होगा। एंड जैसे ही नीचे आएंगे तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। पी ब्लॉक का जो हैवियर मेंबर होता है उसके पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से। वही अगर डी ब्लॉक में देखा जाए तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है ग्रुप 6 का। तो ग्रुप 6 में MO6 मतलब कि 6 ऑक्सीडेशन नंबर है एंड W का 6 ऑक्सीडेशन नंबर है। एंड वही बात करें क्रोमियम का तो 6 ऑक्सीडेशन नंबर है। ये 3D सीरीज़ का है, ये 4D सीरीज़ का है एंड ये 5D सीरीज़ का है। देखो यहाँ पे सिंपल बोला गया है ग्रुप 6 जो है, तो ग्रुप 6 में सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, क्रोमियम आएगा, मतलब कि Cr आएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 दिया गया है। फिर आता है MO, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 दिया गया है। एंड लास्ट में आता है W, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 दिया गया है। एंड पी ब्लॉक में देखें मतलब कि यहाँ पे ग्रुप 13 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका अगर एलिमेंट लिखे तो यहाँ पे होता है शशि, गणेश, संग, पार्वती। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। वहीं नीचे आता है तो -2 से डिक्रीज़ कर जाता है। तो PV का लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। मतलब कि जो हैवियर मेंबर है उसका जो लेस ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। वही क्रोमियम का बात करें तो क्रोमियम में सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था ऑक्सीडेशन स्टेट 6, क्योंकि ये जो है उतना ज़्यादा हैवियर एलिमेंट नहीं है। बट यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। W एंड MO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू क्रोमियम। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि ग्रुप 6 में जो MO एंड W का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू क्रोमियम। एंड सबके लिए ऑक्सीडेशन नंबर 6 ही लिया गया है। एंड इसमें सिंपल समझाया गया है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल के बारे में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। ये NiCO4 है, तो यहाँ पे CO को कोबाल्ट मत बोलना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड होता है जो कि न्यूट्रल होता है। इसके वजह से कोई भी चार्ज नहीं आता है सेंट्रल मेटल एटम पे। तो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड जिससे भी अटैच रहेगा उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा। तो वही NCERT में लिखा गया है कि इसका जो होता है NiFe लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एंड इसमें क्या होता है कि लाइगेंड एक्सेप्ट करता है पाई इलेक्ट्रॉन मेटल से। एंड जब मेटल एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को लाइगेंड से तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्डिंग का। नेक्स्ट हेडिंग दिया गया है ट्रेंड इन M2+2M, मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कॉपर का यूनिक बिहेवियर होता है क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड जनरली 3D सीरीज़ में देखा जाए तो सबका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है। एंड इसका होने का रीज़न सिंपल ये है कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है ये कॉपर का बहुत ही ज़्यादा होता है एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम होता है। फिर बोला गया है कॉपर प्लस एसिड, मतलब कि कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे एसिड से तो ये लाइब्रेट नहीं करेगा H2, मतलब कि हाइड्रोजन को लाइब्रेट नहीं करेगा। कॉपर ओनली रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, मतलब कि नाइट्रिक एंड हॉट कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि एसिड रिड्यूस कर जाता है बट लाइब्रेट नहीं करता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है हाई एनर्जी का नीड पड़ता है कॉपर सॉलिड को कॉपर 2+ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड ये बैलेंस नहीं होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी से। नेक्स्ट बोला गया है
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है Mn का, Ni का एंड Zn का, ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होता है एक्सेप्टेड ट्रेंड से। तो NCERT में एक ग्राफ दिया गया है, उससे बेटर वे में समझ में आएगा। तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक कॉपर का ही पॉजिटिव शो कर रहा है, बाकी जितना भी है सबका निगेटिव शो कर रहा है। तो NCERT में जो इस टाइप का रेक्टेंगल बनाया गया है उसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एंड जो इस टाइप का सर्किल बनाया गया है उसको बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल निकल के लिए देखते हैं, तो इसको मतलब कि जो सर्किल है उसको क्या माने हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कम है कंपेयर टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। एंड निकल का हाईएस्ट निगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है। एंड फिर NCERT में टेबल दिया गया, उसमें बताया गया है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी किसका कितना है। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेंड इन द M3+ to M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें सिंपल हाफ फिलेट एंड फुल फिलेट का कॉन्सेप्ट बताया गया है, मतलब कि D5 ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू D4, यही सब के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का बात करें तो TiX4 के साथ बनाएगा, VF5 के साथ बनाएगा, क्रोमियम F6 के बनाएगा। तो इसका +6 ऑक्सीडेशन होगा, इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एंड इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है Mn के लिए, ये रिप्रेजेंट नहीं करता है सिंपल हैलाइड, बट MnO3F फॉर्म होता है। बियॉन्ड Mn मतलब कि Mn के बाद देखा जाए तो कोई भी मेटल ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, बस यहाँ पे एक्सेप्शन है FeX3 एंड COF3 को छोड़ के। फ्लोरीन के पास एबिलिटी है कि वो स्टेबलाइज कर सकता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लैटिस एनर्जी के वजह से, एग्जाम्पल है COF3। एंड वही कोवैलेंट कंपाउंड रहे VF5 CrF6, तो इसमें हाई बॉन्ड इंथैल्पी होता है। नेक्स्ट है V+5, बेंडियम +5 को रिप्रेजेंट किया जाता है ओनली VF5 में, और यहीं पे अगर अदर हैलाइड्स है तो वो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है एंड प्रोड्यूस होता है ऑक्सो हैलाइड्स। एग्जाम्पल दिया गया है VOX3। फ्लोराइड्स जो होता है ये अनस्टेबल होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, एग्जाम्पल दिया गया है VX2। यहाँ पे X2 जो होता है ये क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है एंड आयोडीन होता है। सेम अप्लाई किया जाता है CuX पे भी। नेक्स्ट है ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स नोन है एक्सेप्ट आयोडीन। तो NCERT में बोला गया है कि Cu2+ ऑक्सीडाइज करता है I- को I2 में। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, ये है Cu2+ I-। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो Cu2I2 बनता है, एंड यहाँ पे आयोडीन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि I2। तो वही यहाँ पे बोला गया था कि Cu2+ जो है ये I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है। एंड फिर बोला गया कि बहुत सारा जो कॉपर 1 मतलब कि कॉपर +1 कंपाउंड जो रहता है वो अनस्टेबल रहता है एक्वस सॉल्यूशन में, एंड ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि Cu+ है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये फॉर्मेशन करता है Cu2+ Cu। तो यहाँ पे देख सकते हैं Cu+ से 2+ में जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड फिर ये Cu+ से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। स्टेबिलिटी जो होता है ये Cu2+ का ज़्यादा होता है कंपेयर टू Cu+, क्योंकि Cu2+ के पास मोर निगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन स्टेबलाइज करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। जैसे कि ग्रुप 3 मतलब कि अगर हम ग्रुप 3 से ग्रुप 7 तक का बात करें तो स्कैंडियम जो होगा Sc2O3 जो होगा ये ग्रुप 3 में आएगा, एंड Mn2O7 जो होगा ये ग्रुप 7 में आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप 7 के बाद हायर ऑक्साइड्स नहीं होता है। एंड नेक्स्ट NCERT में घुमा के लाइन में लिखा गया है
Fe2O3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। फिर बोला गया है फीरेट 6 आयन के बारे में। तो फीरेट 6 आयन जो होता है ये बनता है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में। तो फीरेट आयन जो होता है ये Fe4 2- होता है एंड इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये +6 होता है, बट ये अनस्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो फीरेट्स जो है वो अनस्टेबल है। तो फीरेट जब अनस्टेबल है तो ये डिकम्पोज कर जाता है Fe2O3 एंड O2 में।